ओके। जो दूसरा पार्ट दिया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें रिवर्स जैसे हम लोग बनाते थे ना कि पहले टू शेप बनाते थे, फिर टू लाइन बनाते थे, फिर इंक्लाइन बनाते थे, इंक्लिनेशन, फिर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाते थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर में यही है कि पहले हम लोग ये बनाते थे, ये बनाएंगे, देन इसके बाद ये हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। इसके हेल्प से उल्टा करेंगे, मतलब ये रिवर्स चलेगा। ठीक है, पहले हम लोग इंक्लाइन करके फ्रंट व्यू बनाते थे। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एलिवेशन में वह 30 मिलीमीटर की भुजा, तो हमको पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। उसके हेल्प से हम लोग इसका इंक्लाइंड एंगल निकालेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 50 मिलीमीटर क्रॉस 30 मिलीमीटर का रेक्टेंगुलर प्लेन को छोटी भुजा पर वीपी में इस प्रकार रखा गया है कि उत्छेद मतलब एलिवेशन फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, में वह 30 मिलीमीटर का भुजा वर्ग दिखाई देता है। मतलब ये फ्रंट व्यू में वो एक वर्ग दिखाई देगा, एक स्क्वायर दिखाई देगा जिसकी भुजाएं 30-30 मिलीमीटर की होंगी। यदि इसकी वह छोटी भुजा HP से 45 डिग्री का कोण बनाए तो प्रक्षेप खींचिए। मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बात बताई गई। इसमें एंगल एक दिया हुआ है, लेकिन दूसरा एंगल हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में 2-3 बातें कही गई हैं। पहले तो हमको बताया गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जो अपनी छोटी भुजा पर वीपी में रखा है। तो टू शेप के बारे में हमको जानकारी मिल गई कि टू शेप मेरा भुजा वाला होगा। और कौन सी भुजा होगा, उसका जो 30 मिलीमीटर छोटी वाली भुजा है, 30 मिलीमीटर वाली भुजा होगी, वो लेफ्ट साइड आपको दिखाई देगी। दूसरी बात रखा गया है कि छोटी भुजा वीपी में इस प्रकार रखा है कि उससे अब वो वीपी में रखी हुई है, तो वीपी में रखी हुई है तो जो मेरा ट्रू लेंथ बनेगा वो इन XY बनेगा। ठीक है, टू लेंथ इन XY बनेगा। ये भी हमसे उनको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेललिटी की बात नहीं की गई है। उसके बाद हम लोग इंक्लाइंड एंगल नहीं निकालेंगे, हम लोग फ्रंट व्यू सीधे बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू के बारे में बोला है यहाँ पे कि जो उसका फ्रंट व्यू है वह 30 मिलीमीटर भुजा का एक वर्ग दिखाई देगा। मतलब एक वर्ग बनेगा 30 मिलीमीटर भुजा का फ्रंट व्यू। इसके हेल्प से हम लोग इसका इंक्लाइंड एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट व्यू बनेगा, जो फ्रंट व्यू पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग इसका इंक्लाइंड एंगल निकालेंगे कि कितना एंगल इंक्लाइंड आएगा। पूछा नहीं है, आप लोग से अगर पूछता है फिर निकाल के यहाँ दिखा दीजिएगा। फ्रंट व्यू के बाद हम लोग फिर वही ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या सिंपल मेथड के हेल्प से इसको फिर से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे। ठीक है, फिर से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करके इसका जो भी व्यू बोला गया है वो व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में यही बातें कही गई हैं कि पहले टू शेप बनाइए, भुजा वाला 30 मिलीमीटर जो इसकी छोटी भुजा है वो लेफ्ट साइड में दिखनी चाहिए। ट्रू लेंथ इन XY बनेगा, क्योंकि इसमें पैरेललिटी की बात नहीं की गई है। इंक्लाइंड एंगल HP से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, HP से नहीं दिया हुआ है तो हमको VP में बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जो बातें कही गई हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाते हैं क्योंकि अच्छा, टू शेप जो बनाना है वो कहाँ पे बनाना है वो भी बात कही गई कि वो VP में बनाना है। तो टू शेप मेरा अब ऊपर बनेगा। इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन किए होंगे तो टू शेप इन HP बन रहा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, टू शेप मेरा VP बनेगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के देखोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए और एक बार में क्वेश्चन समझ में आ गया। छोटे छोटे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं उसमें। करने का तरीका वही है कि पहले आपको टू शेप बनाना है, तो देखिए टू शेप के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई हैं। फिर टू लेंथ देखिए, अगर टू लेंथ में कहीं पैरेललिटी की बात की गई है तो ठीक है पैरेलल बनेगा, नहीं तो फिर इन XY बनेगा। उसके बाद देखिए इंक्लाइंड एंगल कहाँ वहाँ कौन कौन सा दिया हुआ है, HP से दिया है कि VP से दिया है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उस क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा बहुत सारे पार्ट्स में, तब जाके आपको कंडीशंस निकलेंगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक XY लाइन बनाते हैं, क्योंकि अब हमको टू शेप VP में बनाना है। तो मेरा टू शेप ऊपर बनेगा, जिसमें जो 30 मिलीमीटर वाली रेक्टेंगल होगी वो लेफ़्ट साइड में आएगा। तो ये 30 हो गया, ये 50 का हो गया। ठीक है, ये हो बन गया मेरा। इसकी नेमिंग देना हो तो नेमिंग दे दीजिए, A', B', C', D'। अब इसके बाद इसका टू लेंथ बना दें, तो टू लेंथ जो बनेगा वो इन XY बनेगा। तो इन XY बनेगा तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन डालिए। इन XY बनना है तो ये हो जाएगा A,
और डी, व्यू चेंज हो रहा है, पॉइंट बदल जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है मेरा ट्रू शेप बन गया, मेरा ट्रू लेंथ बन गया। अब हमको इंक्लाइंड एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया है, हमको दिया है कि फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू जो बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इसके बाद इसको इंक्लाइंड करते थे, यहाँ पे इंक्लाइंड करते थे, तो इंक्लाइंड हमको उनको कुछ दिया नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया, क्योंकि ये एचपी में बनना है, तो हमको वीपी से कोई एंगल दिया नहीं है। तो वीपी से कोई एंगल ना दे के हमको एक कंडीशन दे दिया कि हमको फ्रंट व्यू के बारे में बता दिया कि फ्रंट व्यू यहाँ पे जो बनेगा वो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू एक स्क्वायर बनाना, वो स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, उसकी सभी भुजाएं 30 मीटर 30 mm की भुजा बनेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आगे चल के पहले हम लोग यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे, ठीक है। और प्रोजेक्शन लाइन खींचने पे क्योंकि ये भुजा भी 30 है, ये भी 30 है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक 30 क्रॉस 30 की वर्गाकार भुजा बना लेंगे, एक ये स्क्वायर बना लेंगे जो कि 30 का होगा, मतलब ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा। स्क्वायर की तो बात ही यही होती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 30 मीटर भुजा का एलिवेशन पे वह 30 मीटर भुजा का वर्ग दिखाई देता है, 30 मीटर वर्ग का, क्योंकि ये फ्रंट व्यू बन रहा है, वीपी पे बन रहा है। इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर मान लो यहाँ बनाएंगे तो इसकी नेमिंग जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको नाम दे दो A1 डैश, ठीक है, B1 डैश, C1 डैश एंड दिस वन इज D1 डैश। अब हम लोग इसके हेल्प से कैसे इंक्लाइंड एंगल निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसके हेल्प से इंक्लाइंड एंगल निकालने के लिए हम लोग को पहले इसमें प्रोजेक्शन लाइन डालनी पड़ेगी इधर, और आप देख रहे हो कि ये पॉइंट, ये जो भुजा ए और डी थी, ये भुजा ए और डी ट्रू लेंथ में जो भुजा ए और डी है, ये भुजा ए और डी इन XY है, ठीक है। तो हम लोग भी यही कंसीडर करेंगे कि जब यहाँ पे इंक्लाइंड करेंगे इसको, तो ये जो भुजा ए और डी आएगी इन XY यहीं पे आएगी। तो इसको हम लोग ये लेंगे ए और डी, ठीक है, इन XY लेंगे। उसके बाद हमको पता है कि बी और सी की प्रोजेक्शन लाइन ये गई है और बी और सी मेरा यहाँ पे है, तो इतना आर्क आप कंपास से लेके इस AD पे रख के और इस XY लाइन पे जहाँ पे भी कट करेंगे, मान लो यहाँ पे भी कट किए, तो वो जो लाइन ये जो बन के आएगा, ये पॉइंट बी और सी निकल के आएगा, और आप A और D को B और C से यहाँ से जब जोड़ दोगे तो मेरा ये ट्रू लेंथ निकल के आ जाएगा। ट्रू लेंथ कौन सा, वो भी इंक्लाइंड वाला। आप यहाँ से नाप के अपना जो भी एंगल पूछा है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले फ्रंट व्यू बनाए, क्योंकि फ्रंट व्यू बनाए थे क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि फ्रंट व्यू मेरा एक स्क्वायर बनना है और वो स्क्वायर 30 का बनना है। तो पहले फ्रंट व्यू बनाए, फ्रंट व्यू के हेल्प से हम लोग प्रोजेक्शन लाइन से ये इंक्लाइंड एंगल बना दिए, जो कि हम लोग पहले बनाते थे, उसके बाद ये बनाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, क्वेश्चन की डिमांड है कि पहले आप फ्रंट व्यू बनाइए, उसके हेल्प से ये निकालिए, ये एंगल आप निकाल लोगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड वही करना है। अब इसको, क्योंकि एक एंगल और दिया हुआ है HP से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मतलब HP से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब वो VP में 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो मेथड है, या तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ कीजिए। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड में क्या करेंगे, आपको उसी भुजा की बात कही जा रही है, क्योंकि भुजा जो होगी 30 छोटी वाली भुजा की बात की जा रही है, तो छोटी वाली भुजा को या तो एक्सटेंड कीजिए, अगर ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बनाएंगे तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बनाने के लिए यही तरीका है कि 30 क्रॉस 30 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री की एक नया प्लेन ले लीजिए। 45 डिग्री की नई प्लेन लेके मान लीजिए ये नया प्लेन आ गया 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिटाते हैं, क्योंकि फिर हमको यहाँ पे बनाना भी है। आप एक 45 डिग्री का प्लेन ले लिए और सारे प्रोजेक्शंस, ठीक है, प्रोजेक्शंस के हम लोग रेड पेन का यूज़ करना है, सारे प्रोजेक्शंस इस पे डालना है, सारे पॉइंट से प्रोजेक्शंस A से D से सबसे डालेंगे। डालने के बाद वही करना है, क्योंकि अब ये फ्रंट व्यू से आप लोग क्या निकाल रहे हो, टॉप व्यू बना रहे हो। तो नेक्स्ट जो टॉप व्यू था मेरा, ये टॉप व्यू था, इसके हेल्प से, इस टॉप व्यू के हेल्प से हम लोग नया टॉप व्यू बनाएंगे। तो
यही चीज़ है, ए और डी मेरा पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, तो ए और डी वाला प्रोजेक्शन लाइन देखिए, ये ए वाला प्रोजेक्शन लाइन है और ये डी वाला प्रोजेक्शन लाइन है, मतलब ये इन एक्स नया जो प्लेन आया x1 y1 प्लेन उसी पे लाई करेगा। तो इसका नाम बदल दो, नाम जो कि व्यू बदल रहा है इसका नाम बदल सकते हो, A1 डैश कर लो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो इसको A1 ना करके, हाँ A1 डैश तो यही था, इसको A1 कर लो, इसको D1 कर लो। फिर B1 C1 की बात करेंगे तो ये आर्क लेके अपने कंपास पे ये आर्क लेके और इस वाले लाइन पे रख के C1 पे कट करना है और B1 पे कट करना है। तो B1 और C1 पे जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा C1, देन ये आ जाएगा B1 और उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स को मिला देना है। जब सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक रेक्टेंगल और बन के तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा, और यही व्यू आएगा आपका टॉप व्यू, ठीक है। अभी तक क्या होती थी, अभी तक जो बातें होती थी, HP पे बनता था तो वो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करके इस पे बनाते थे, ठीक है। ये तो हो गया ये तो हो गया आपका ऑक्सिलरी प्लेन मेथड के थ्रू। इसी क्वेश्चन को अगर बाई चांस हमको बनाना हुआ सिंपल मेथड से तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इसको मिटाते हैं पहले यहाँ तक, जहाँ तक मिट जाए। यहाँ पे एक प्लेन बन रहा था, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, D था ये, दिस वन इज C, दिस वन इज C1 डैश, दिस वन इज B1 डैश एंड दिस वन इज A1 डैश, यही बन रहा था, यहाँ तक था। उसके बाद ऑक्सिलरी प्लेन। अब सिंपल प्लेन मेथड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ये लाइन है वहाँ पे 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहे थे, यहाँ पे इसको 45 डिग्री इंक्लाइन करके एक प्रोजेक्शन लाइन बना लीजिए जो 45 डिग्री पे हो, और इस भुजा को, इस A1 D1 भुजा को इस पे पुट करना है। तो A1 D1 भुजा को अपने आर्क लेके जो भी लेंथ होगा उस पर पुट कर लीजिए, A1 डैश एंड दिस वन इज D1 डैश, पुट कर लिए। और ये जो डिस्टेंस थे ये सब डिस्टेंस आर्क ले लेके इस पर कट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार ये मिल जाएगा एक भुजा, ये हो जाएगा C1 डैश और ये हो जाएगा B1 डैश, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से सारे प्रोजेक्शंस नीचे डालेंगे, नीचे की तरफ डालेंगे। सिंपल प्लेन मेथड है, ठीक है, ये सिंपल मेथड से यूज़ करके हम लोग बना रहे हैं। और इधर से भी सारे प्रोजेक्शंस डालेंगे क्योंकि इसके प्रोजेक्शन तो इसी में हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये डालेंगे। जब आप इसको डालेंगे तो आपको देखिए ये A है और ये A1 का पॉइंट है, तो ये मिल जाएगा आपको नया पॉइंट A1, दिस वन इज D1, दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज B1। जब आप बनाओगे तो यहाँ पे भी एक वही से ही रेक्टेंगल बन के आएगा, ठीक है। जब आप मेज़र करके बनाओगे तो जैसे वहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ रहा था सेम वैसे ही रेक्टेंगल यहाँ पे भी बन के आएगा। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसका फ्रंट व्यू बनाए, उसके हेल्प से ये बनाए, ठीक है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन बदल भी सकता है। अच्छा, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन डिमांडिंग क्वेश्चन है। जो अभी तक आप नॉर्मली करते जा रहे हो कि 2 एंगल्स आपको दिए रहेंगे, उस दोनों एंगल्स का यूज़ करके ही बनाने को कहा जाएगा। बट कभी कभी कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको चीज़ें पहले हम लोग ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे, देन उसकी हेल्प से ये बनता था। बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन की बात की गई है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की भी बात की गई, उसमें कभी कभी हम लोग को बनाना पड़ता है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से कि फ्रंट व्यू पहले बनाइए, उसके हेल्प से ये बनाइए। जब ये बन जाता है उसके बाद तो मेरे पास 2 मेथड हैं ही, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड और आपका सिंपल मेथड। तो सेम ऐसा ही दूसरा भी क्वेश्चन था जिसमें रेक्टेंगल प्लेन की बात की गई थी, तो उसको भी देखा जाएगा, उसको भी किया जाएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और लंबे वीडियोस देखने के आप लोग शौकीन नहीं हैं, तो इसको छोटा ही रखते हैं। दूसरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अगर देखते हैं, अगर आप लोग बना लेते हो। इसका जो दूसरा क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 आप बनाइएगा, जो कि आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, उसको देखिएगा। अगर ट्राई हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसके भी वीडियो बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन होगा। अब आपके पास एक और प्लेन का बचा है, सर्कुलर प्लेन का।
तो सर्कुलर प्लेन के बारे में भी जानेंगे कि अगर बाई चांस यहाँ पे रेक्टेंगल, क्योंकि इससे पहले स्क्वायर प्लेन बताया गया, रेक्टेंगल प्लेन बताया गया, ठीक है। तो सर्कुलर प्लेन के बारे में जानेंगे कि अगर सर्कुलर प्लेन आ जाता है तो कैसे चीज़ें छोटी हो जाती हैं या कैसे एलिप्स बन जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आप लोग जैसा आप लोग का रहेगा डिमांड वैसे ही रहेगा।